नमस्कार, आप सभी का आध्यात्मिक संसार में स्वागत करते हैं। नवरात्रि की साधनाएं हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार से और अलग अलग विधि से करता है और अलग अलग शक्तियों की साधना करता है। जो भी हमारे साधक हैं, जो भी हमारे रिस्पेक्टफुली व्यूअर्स हैं, उन सभी से हमारा यह निवेदन है, यह आग्रह है, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करें। और दूसरा हमारा रिक्वेस्ट, निवेदन, प्रार्थना यह है सभी साधकों से उनको जो कि साधना के इच्छुक हैं या जो साधना करना चाहते हैं, ऐसे साधक निम्न शक्तियों की साधना बिल्कुल ना करें, जैसे भूत, प्रेत, चुड़ैल, चांडाल इत्यादि, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो निम्न स्तर की शक्तियां हैं उनकी सिद्धि एक या दो अनुष्ठानों प्राप्त जरूर हो जाती है, लेकिन ये साधक को पूर्णतया जड़ से तमोगुणी बना देती हैं। जैसा कि मैंने बताया है, सभी साधकों की जो वृत्तियां होती हैं, प्रत्येक व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति होती है, मानसिक जो उसके संस्कार होते हैं, उसमें 3 प्रकार के संस्कार मुख्य रूप से होते ही हैं। वह कोई भी हो, सिर्फ जो उच्च अवस्था को प्राप्त योगी होते हैं, जिन्होंने तत्वों का ज्ञान जिन्हें हो चुका रहता है, ज्ञान की प्राप्ति जिन्हें हो गया रहता है। ज्ञान की प्राप्ति से तात्पर्य यह है कि ज्ञान एक ऐसी योग में उच्च अवस्था प्राप्त योगी को ज्ञान एक ऐसा शस्त्र होता है, आप कह सकते हैं वर्तमान का जो आपका इंटरनेट है, जिससे आप किसी प्रकार का कोई सवाल पूछते हैं, कोई प्रश्न करते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं, तो आपके उस प्रश्न का, आपके उस सवाल का जवाब आपको तत्काल प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार योगी को योग में जब उच्च अवस्था प्राप्त होता है तो ज्ञान की प्राप्ति होती है, और योगी जब किसी प्रश्न का जवाब चाहते हैं, किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो या तो अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करते हैं या फिर ज्ञान के माध्यम से उस जानकारी को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे उच्च अवस्था को प्राप्त योगी के अंदर जो तीनों गुण होते हैं, उनमें जो तमोगुण और रजोगुण होता है, वह बिल्कुल आप कह सकते हैं नाम मात्र होता है या फिर अपरिणामी अवस्था में विद्यमान रहता है, स्थित रहता है, जिससे उनके अंदर सात्विक वृत्तियां, सात्विक संस्कार का उनके चित्त पर आधिपत्य होता है और वो अज्ञानता को पूर्णतया नष्ट कर चुके रहते हैं। लेकिन जो सांसारिक व्यक्ति होते हैं, सांसारिक पुरुष होते हैं, हर व्यक्ति के अंदर, कोई भी साधक हो, ये तो इन तीनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। अब उसी में यदि कोई निम्न स्तर की शक्तियां को सिद्ध करता है, तो ये शक्तियां व्यक्ति को पूर्णतया जड़ से तमोगुणी बना देती हैं और साधक मोक्ष की प्राप्ति, जो कि मनुष्य जन्म का प्रथम उद्देश्य होता है, और ये सत्य है कि व्यक्ति को
मनुष्य योनि में जन्म इसीलिए प्राप्त होता है कि वह मोक्ष को प्राप्त कर सके। अथवा कोई भी योनि हो, किसी भी योनि के द्वारा किए गए कार्य के ना तो पुण्य बनते हैं और ना तो पाप बनते हैं। किसी प्रकार का उन्हें पाप या पुण्य का कोई उनकी गणना नहीं होता है। सिर्फ मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिसमें आप अपने पुण्य कर्मों का भी नाश कर सकते हैं और पाप कर्मों का भी नाश कर सकते हैं। तो इसलिए मनुष्य योनि जो मिलता है, मनुष्य जन्म का प्रथम उद्देश्य, मानव जन्म का प्रधान उद्देश्य होता है मोक्ष प्राप्ति। वो आप किसी भी योग के द्वारा कर सकते हैं, चाहे ज्ञान योग हो, हठ योग हो, तंत्र योग हो, नाद योग हो, कई प्रकार के योग होते हैं। किसी भी योग के द्वारा आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब साधक निम्न शक्तियों की साधना करके उन्हें सिद्ध कर लेता है तो यह शक्तियां साधक को पूर्णतः तमोगुणी बना देती हैं और साधक अपने पथ से भटक जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे साधक मृत्यु पश्चात भूत प्रेत योनि ही इन्हें प्राप्त होती है। जैसे कि वासना देह के बारे में हमने पिछले प्रीवियस वीडियो में जानकारी आपको प्रदान किया है कि वासना देह का तात्पर्य यह होता है कि जीवात्मा को अपने पाप पुण्य कर्मों को भोगने के अनुसार उनको योनि, उस प्रकार की योनि में जन्म मिलता है जैसा उसके कर्म होता है। जैसे जो जीव जंतुओं की योनि है यह भोग योनि होती है। इसमें किए गए कर्मों को ना तो कोई कर्मों का कोई पुण्य प्राप्त होता है ना कोई पाप बनता है, तो उनके कर्मों का कोई लेखा जोखा नहीं होता है। तो इसी प्रकार यह भोग या वासना देह कह सकते हैं या भोग कर्म या भोग योनि होती है। तो इसलिए हम साधकों को सदैव मना करते हैं कि वह निम्न स्तर की शक्तियों का अनुष्ठान, आवाहन, साधना, जाप बिल्कुल ना करें और जब भी करें तो सिर्फ और सिर्फ सात्विक शक्तियों का ही आवाहन करें। और अगर कोई भी व्यक्ति साधना का प्रारंभ करना चाहता है, आध्यात्मिक यात्रा शुरू करना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति बिल्कुल भी निम्न स्तर की शक्तियों की सिद्धि प्राप्त करने की प्रयास ना करें। जब साधक निम्न स्तर की शक्तियों का साधना करके उन्हें सिद्ध कर लेता है तो उस दशा में ऐसे साधकों की स्थिति बिल्कुल ऐसी हो जाती है जिस प्रकार कोई भी शराब पीने वाला, शराब की लत लग गए हुए व्यक्ति को शराब छुड़ाना होता है, ठीक उसी प्रकार ऐसे व्यक्ति को सही मार्ग पर ले आना हो जाता है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को सही मार्ग पे सांसारिक मनुष्य बिल्कुल नहीं ला सकते हैं, जबकि शराब पीने वाले व्यक्ति को सांसारिक मनुष्य जरूर शराब छुड़ाने में और प्रयास भी कर सकते हैं और छुड़ा भी सकते हैं। लेकिन निम्न स्तर की शक्तियों की सिद्धि प्राप्त किए हुए व्यक्ति को सांसारिक व्यक्ति बिल्कुल भी सही रास्ते पर नहीं ला सकते हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़े थोड़े आर्थिक लाभ के लिए दूसरों का नुकसान या फायदा कराने लगते हैं, जिसमें उनका जो पुण्य कर्म, जो योग बल होता है वह भी समाप्त हो जाता है और धीरे धीरे वह शक्ति उस साधक का ही सर्वनाश कर देती है। जैसे यह सिद्धियां उसी प्रकार होती हैं जैसे कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा हो लेकिन उसके हाथ में हीरे मोती जवाहरात की जो गठरी हो, वह डूबते हुए भी उस गठरी को ना छोड़ना चाहे और फिर अंत में उसी गठरी के भार से, दबाव से, वजन से वह व्यक्ति उस नदी में डूब करके
मर जाता है और अपने प्राणों का त्याग कर देता है। तो निम्न स्तर की सिद्धियों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, ये अन्यथा अपना सर्वनाश कर देंगे और फिर कोई भी व्यक्ति आपको बचा नहीं पाएगा। जो सांसारिक व्यक्ति होंगे, चाहे वो आपकी पत्नी ही क्यों ना हो या आपके कुल देवता क्यों ना हो, क्योंकि प्रकृति में कर्मों का विधान बनाया गया है, कर्मों का लेखा जोखा होता है। आप जो भी कर्म करेंगे उसका परिणाम आपको निश्चित प्राप्त होगा। और जहाँ तक कि हमारे कलयुग देवता की बात है, तो कलयुग में जो कर्म आप करेंगे, अगर पाप कर्म करते हैं या तमोगुणी शक्तियों का सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि माता दुर्गा की सिद्धि जितने समय में मिलती है, उससे बहुत ही कम समय में माता काली की सिद्धि साधक को प्राप्त हो जाती है, क्योंकि माता काली तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी है। इसलिए माता काली की सिद्धि बड़ा शीघ्रता से साधक को प्राप्त हो जाती है, और माता बहनों को तो और भी जल्दी काली की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल पे पूर्णतः वास्तविक और सत्य जानकारियाँ ही प्रकाशित होती हैं, जिनका सोशल जानकारी से या किताबी ज्ञानों से, कहीं सुनी बातों से कोई संबंध नहीं होता, पूर्णतः अनुभव पर आधारित होती हैं। हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को इनेबल कर सकते हैं, ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें। और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए दिन में 12 और 1 के बीच में आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन कॉल करने से पहले अपने सभी प्रश्नों का एक लिस्ट बना के ही कॉल करें हमारे पास। दूसरी बार कॉल करने पर पेमेंट करना होगा।